इश्यू कर रही है और सपोज करिए कि एप्लीकेशन 15,000 की एप्लीकेशन आ जाए, तो कंपनी कुछ एप्लीकेंट्स को तो रिजेक्ट कर सकती है, मना कर सकती है। मान लीजिए 2,000 एप्लीकेंट्स को कंपनी ने मना कर दिया, बाकी बचे 13,000 एप्लीकेंट्स को कंपनी 10,000 शेयर्स अलॉट कर देगी ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस, जिसे हम बोलते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट। और जो उनका एक्सेस अमाउंट होता है, जैसे हमारे क्वेश्चन में 3,000 शेयर्स पे जो उनका एक्सेस अमाउंट होगा, जो उन्होंने पे किया होगा, कंपनी उस पैसे को रिफंड नहीं करेगी, बल्कि उस पैसे को अगली आने वाली कॉल्स में वैसा एडजस्ट कर लेती है। तो वो वैसा एडजस्ट हो सकता है, अलॉटमेंट के साथ हो सकता है, या कभी कभी वो कॉल्स के साथ भी एडजस्ट किया जा सकता है। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ प्रोराटा अलॉटमेंट। चलिए आज के इस वीडियो में हम कवर करते हैं इसका इंट्रोडक्शन। तो बच्चों, हम सबसे पहले हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ एरियर्स ऑन अलॉटमेंट ऑन ऑफ शेयर होल्डर अंडर प्रोराटा अलॉटमेंट। यानी एक एप्लीकेंट ऐसा होगा जिसने अलॉटमेंट का अमाउंट पे नहीं किया होगा, उसकी अमाउंट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो समझते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 है। स्टेप 1 में बच्चों क्या लिखा हुआ है, हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय डिफॉल्टर ए। हम मान लेते हैं वो एक डिफॉल्टर ए है, एक ऐसा शेयर होल्डर है जो अलॉटमेंट पे नहीं कर पा रहा है और आगे जाकर के वो कॉल मनी भी पे नहीं कर पा रहा है। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा बच्चों, सबसे पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय डिफॉल्टर ए। उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल शेयर्स अप्लाइड अंडर प्रोराटा कैटेगरी अपॉन टोटल शेयर्स अलॉटेड अंडर प्रोराटा कैटेगरी। यानी टोटल शेयर जो प्रोराटा कैटेगरी के अंदर अप्लाई किए गए हैं उसको हम डिवाइड करेंगे टोटल शेयर जो अलॉट किए गए प्रोराटा कैटेगरी के अंदर, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू डिफॉल्टर ए। तो इस तरह से हमारे डिफॉल्टर ए की उन शेयर्स की वैल्यू आ जाएगी जिन शेयर्स में उसने अप्लाई किया होगा। राइट, तो ये हमारा स्टेप 1 है। जब हम इसको प्रैक्टिकल में अप्लाई करेंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे इसको। चलिए देखते हैं स्टेप नंबर 2। और स्टेप 2 में क्या लिखा हुआ है, जितने एप्लीकेशन के लिए उसने अप्लाई करा होगा, ऑब्वियसली वो ज्यादा ही होंगी अलॉटेड शेयर से, तो उसको हम निकालेंगे एक्सेस शेयर। तो एक्सेस शेयर कैसे निकालेंगे, अप्लाइड शेयर्स बाय ए माइनस अलॉटेड शेयर्स टू ए। तो इस तरह से हम एक्सेस शेयर्स कैलकुलेट कर लेंगे। और स्टेप 3 में बच्चों हम निकालेंगे एक्सेस मनी। एक्सेस मनी को कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, एक्सेस शेयर्स ऑफ ए इनटू एप्लीकेशन मनी पर शेयर। तो एक्सेस मनी को हम कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, यानी जितने भी एक्सेस शेयर्स हैं ए के, उसको हम एप्लीकेशन वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उस तरह से हमारी एक्सेस मनी की वैल्यू आ जाएगी। चलिए मूव करते हैं स्टेप 4 की तरफ। स्टेप 4 में हम निकालेंगे ड्यू ऑन अलॉटमेंट, यानी उस डिफॉल्टर पे कितना पैसा है जो अलॉटमेंट का ड्यू हो रहा है, यानी उसे कितना पैसा अलॉटमेंट पर पे करना है। उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसको कैलकुलेट करने का तरीका होता है allotted shares to A into application money into allotment money to A। राइट, तो इस तरह से हम निकाल देंगे ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 5 की। स्टेप नंबर 5 क्या है, स्टेप नंबर 4 से स्टेप नंबर 3 को माइनस करेंगे तो हम स्टेप 5 पर पहुंच जाएंगे, यानी एरियर ऑन अलॉटमेंट की वैल्यू निकल जाएगी। वो कैसे निकलेगा, ड्यू ऑन अलॉटमेंट माइनस एक्सेस मनी पेड बाय डिफॉल्टर। तो ये फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का। हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एरियर ऑन अलॉटमेंट ऑफ डिफॉल्टर ए अंडर प्रोराटा कैटेगरी। अब इसको अप्लाई करते हैं न्यूमेरिकल्स में, एक एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं तो आप इसको बेटर समझ पाएंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर, एग्जांपल नंबर 1 देख लेते हैं। ए लिमिटेड इशूड 30,000 शेयर्स of ₹10 each for subscription. Applications were received for 55,000 shares. Allotment was made to the applicants of 40,000 shares on pro rata basis. जैसा आप देख सकते हैं बच्चों, इस क्वेश्चन में कंपनी ने शेयर इशू किए 30,000 और पब्लिक ने अप्लाई किया है 55,000 शेयर्स के लिए, और कंपनी अलॉटमेंट दे रही है ओनली टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 40,000 शेयर्स ऑन प्रो राटा बेसिस। तो अगर हम इसको कंक्लूड करें तो 55,000 में से कंपनी सिर्फ 40,000 एप्लीकेंट्स को ही कंसिडर कर रही है, यानी जो उसके ऊपर की शेयर एप्लीकेशन है कंपनी उनको कंसिडर कर ही नहीं रही है। देख लेते हैं आगे की लाइन क्या लिखा है क्वेश्चन में, रेस्ट एप्लीकेंट्स वर सेंट लेटर ऑफ रिग्रेट एंड देयर मनी वाज रिफंडेड। ये क्लियरली लिखा हुआ है, यानी 40,000 से ऊपर के जितने भी एप्लीकेंट्स हैं उनका पैसा कंपनी ने उनको रिफंड कर दिया है, यानी उनकी एप्लीकेशन को रिजेक्शन के साथ उनका पैसा वापस कर दिया है।
इसका मतलब इस क्वेश्चन की जो कंक्लूजन है वो ये है कि कंपनी इशू कर रही है 30,000 शेयर्स और अलॉटमेंट मिल रहा है टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 40,000 शेयर्स ऑन प्रो राटा बेसिस। देखते हैं अमाउंट, जो अमाउंट पेबल है वो किस तरह से पेबल है। अमाउंट वॉज पेबल ₹3 ऑन एप्लीकेशन, ₹5 per share on allotment. Let me write here allotment. एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो ये हमारा क्वेश्चन है और साथ साथ देखते हैं डिफॉल्टर अजय। अजय जो कि एक डिफॉल्टर है, who allotted 600 shares, could not pay allotment money, and Manoj who applied for 1200 shares could not pay allotment money, could not pay allotment money। तो मैंने दोनों ही चीजें एक ही क्वेश्चन में ले ली हैं जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो जाए। तो अजय जिसको अलॉट किए गए 600 शेयर्स वो भी अलॉटमेंट मनी पे नहीं कर पाया, और मनोज वो अप्लाइड फॉर 1200 शेयर्स also he was not able to pay allotment money। Calculate areas of allotment of Ajay as well as calculate number of shares allotted to Manoj and allotment money। तो बच्चों ये क्वेश्चन है हमारा कुछ, चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो सबसे पहला स्टेप फॉलो करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय अजय। उसको निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया, जैसे टोटल शेयर्स अप्लाइड अंडर प्रो राटा कैटेगरी अपॉन टोटल शेयर्स अलॉटेड अंडर प्रो राटा कैटेगरी। यानी हमारे क्वेश्चन में जो शेयर्स अप्लाइड किए गए हैं अंडर प्रो राटा कैटेगरी वो है 40,000 शेयर्स, और जो अलॉट किए गए शेयर्स वो किए गए हैं अंडर प्रो राटा कैटेगरी 30,000 शेयर्स। वैल्यू पुट कर लेते हैं, 40,000 शेयर्स अपॉन 30,000 शेयर्स इनटू नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू अजय। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो अजय के जो शेयर्स अप्लाइड आ जाएंगे वो आ जाएंगे 800 शेयर्स। अब हम स्टेप नंबर 2 में एक्सेस शेयर्स निकालेंगे। एक्सेस शेयर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अप्लाइड शेयर्स बाय अजय माइनस अलॉटेड शेयर्स टू अजय। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, एक्सेस शेयर्स आ जाएंगे 800 माइनस 600 क्या जाते हैं 200 शेयर्स। अब बच्चों स्टेप 4 की तरफ जाएंगे, स्टेप 3 की तरफ निकालेंगे एक्सेस मनी। एक्सेस मनी निकालने का फॉर्मूला क्या है, एक्सेस शेयर्स इनटू एप्लीकेशन मनी पर शेयर। तो नंबर ऑफ एक्सेस मनी आ जाएगा 200 शेयर्स जो कि उसके एक्सेस शेयर्स हैं इनटू एप्लीकेशन वैल्यू जो ₹3 पर शेयर है, एक्सेस मनी आ जाएगी 600। अब निकालेंगे ड्यू ऑन अलॉटमेंट। ड्यू ऑन अलॉटमेंट निकालने का स्टेप 4 है, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, अलॉटेड शेयर्स टू अजय इनटू एप्लीकेशन मनी पर शेयर। एक मैंने नाम लिखा अलॉटेड शेयर्स टू अजय इनटू अलॉटमेंट वैल्यू पर शेयर। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड है उसको 600 और अलॉटमेंट की जो वैल्यू है ₹5 पर शेयर है, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 3000। अब स्टेप 5 हम निकालेंगे एरिया ऑन अलॉटमेंट। इसको निकालने का मैंने फॉर्मूला क्या बताया आपको, स्टेप 4 में से स्टेप 3 को माइनस कर देते हैं। जैसा आप देख सकते हैं स्टेप 4 की जो वैल्यू है वो कितनी है, स्टेप 4 की वैल्यू दी हुई है, दैट इज स्टेप 4 की वैल्यू दी हुई है 3000 और स्टेप 3 की वैल्यू दी हुई है 600। तो 3000 से 600 माइनस करेंगे तो हमारा एरिया ऑन अलॉटमेंट आ जाएगा 2400। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे एरिया ऑन अलॉटमेंट इन अंडर प्रो राटा कैटेगरी। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसी चीज को समझते हैं हम दूसरे एग्जाम्पल, इसी क्वेश्चन के दूसरे पार्ट से, जहाँ पे दूसरा डिफॉल्टर है जिसने अप्लाई किया 1200 शेयर्स के लिए, बट ही वाज आल्सो नॉट एबल टू पे अलॉटमेंट वैल्यू।
राइट। तो उसको चलिए करते हैं सबसे पहले। चलिए स्टेप 1 देखते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय मनोज इज इक्वल टू टोटल शेयर्स अप्लाइड अंडर प्रो राटा कैटेगरी अपॉन टोटल शेयर्स अलॉटेड अंडर प्रो राटा कैटेगरी इनटू नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू मनोज। तो ये फॉर्मूला सेम ही रहेगा, वैल्यू हम फॉर्मूले के हिसाब से पुट कर लेते हैं। तो मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड बाय मनोज है 1200 इनटू जो टोटल अप्लाइड शेयर्स हैं अंडर प्रो राटा कैटेगरी 40,000 है और अलॉटेड शेयर्स हैं 30,000। तो उसको हम लिख देते हैं 40,000 अपॉन 30,000 इनटू नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू मनोज। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू मनोज इज इक्वल टू 30,000 अपॉन 40,000 इंटू 1200। तो इस तरह से जो नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड आ जाते हैं मनोज को आ जाते हैं 900 शेयर्स। अब हम स्टेप 2 फॉलो करेंगे एक्सेस शेयर्स। एक्सेस शेयर्स निकालने का सेम ही फॉर्मूला है जो हमने पीछे एग्जाम्पल 1 में क्वेश्चन की जो फर्स्ट पार्ट में सॉल्व किया था। अप्लाइड शेयर्स बाय मनोज माइनस अलॉटेड शेयर्स टू मनोज। तो निकाल देते हैं एक्सेस शेयर्स की वैल्यू 1200 माइनस 900 हो जाता है 300 एक्सेस शेयर्स आ जाते हैं। स्टेप 3 पर जाएंगे, एक्सेस मनी निकालेंगे। एक्सेस मनी कैसे निकालेंगे बच्चों? एक्सेस शेयर्स इनटू एप्लीकेशन मनी पर शेयर। तो ये आ जाता है 300 इंटू 3 जो कि आ जाएगा 900। स्टेप 4 देखेंगे डी ऑन अलॉटमेंट। सो कैसे कैलकुलेट करेंगे? डी ऑन अलॉटमेंट इज इक्वल टू अलॉटेड शेयर्स टू मनोज इनटू अलॉटमेंट वैल्यू पर शेयर। तो आ जाएगी डी ऑन अलॉटमेंट की वैल्यू 900 इंटू 5 4500। स्टेप 5 जाएंगे हम। स्टेप 5 कैसे निकालेंगे बच्चों? स्टेप 4 माइनस स्टेप 3। तो हम इसको लिखते हैं एरियर्स ऑन अलॉटमेंट इज इक्वल टू डी ऑन अलॉटमेंट माइनस एक्सेस मनी। तो स्टेप 4 से स्टेप 3 माइनस करेंगे तो हमारा एरियर ऑन अलॉटमेंट की वैल्यू हो जाएगी, यानी 4500 से अगर हम 900 को माइनस करेंगे तो हमारा 3600 आ जाएगा जो कि एरियर ऑन अलॉटमेंट रहेगा फॉर द सेकंड डिफॉल्टर। तो बच्चों मैंने क्या किया इसमें, मैंने इस एक ही क्वेश्चन में दोनों डिफॉल्टर को ऐसा अज्यूम करके किया जिससे आपको ये स्टेप समझ में आ जाए कि किस तरह से हम एरियर ऑन अलॉटमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। नॉर्मली क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता कि दोनों डिफॉल्टर्स अलॉटमेंट का वैल्यू पे ना कर रहे हो, बट क्योंकि ये मुझे स्टेप समझाना था, एक्सप्लेन करना था इस कॉन्सेप्ट को, दैट्स व्हाई मैंने इसको लिया हुआ है एक और डिफॉल्टर के लिए जिसने अलॉटमेंट की वैल्यू पे नहीं करी है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही समझेंगे और ये एरियर ऑन अलॉटमेंट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस प्रो राटा अलॉटमेंट का और आगे हम सीखेंगे इसका कैसे यूज करना है। बट बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन हमें ये वर्किंग नोट करना पड़ेगा और ये वर्किंग नोट में जो वैल्यू आ रही है ये करेक्ट होनी चाहिए, तभी हम सही क्वेश्चन कर सकते हैं। चलते नेक्स्ट वीडियो में जहां हम सीखेंगे नेक्स्ट स्टेप कैसे हमें प्रोसीड करना है प्रो राटा अलॉटमेंट को, कैसे हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना ही समझ पाए हैं कि किस तरह से हमने डिफॉल्टर की वैल्यू को कैलकुलेट किया है जो अलॉटमेंट पर अमाउंट ड्यू अमाउंट को पे नहीं कर रहा है। तो आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।